हाँ जी स्टूडेंट्स, अब जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे आपको कहता है कि 2 बॉडीज़ हैं जिसका वेट क्या है, W1 एंड W2 है। कहाँ पे पड़ा है, प्लेस्ड ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। 2 बॉडीज़ हैं जिसका वेट W1 एंड W2 है, कहाँ पे पड़ा है, इंक्लाइंड प्लेन पे पड़ा है। और जो ये 2 बॉडीज़ हैं वो किससे कनेक्टेड है, किसी लाइट स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, विच कोइंसाइड विद द लाइन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्लोप ऑफ द प्लेन। जो किसके साथ कोइंसाइड करती है, विद द लाइन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्लोप ऑफ द प्लेन। इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बॉडी एंड द प्लेन इज बी रिस्पेक्टिवली। बॉडी और प्लेन के बीच का जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, एक आपको लेना है म्यू1, एक क्या लेना है म्यू2। जहाँ पे म्यू1 है वो 10 अल्फा से ग्रेटर है, ठीक है, और 10 अल्फा क्या है, म्यू2 से ग्रेटर है। आपको कहता है कि इफ़ दे आर बोथ ऑन द पॉइंट ऑफ स्लिपिंग, स्लिपिंग करेगा तो डाउन ही आएगा। अगर वो दोनों ही कहाँ पे है, पॉइंट ऑफ द स्लिपिंग पे है, तो आपको 10 अल्फा की वैल्यू सॉल्व करके दिखानी है कि 10 अल्फा की वैल्यू आएगी म्यू1 W1 प्लस म्यू2 W2 बाई में W1 प्लस में W2। अब देखो इसका अगर हम फिगर से देखें, ठीक है, ये आपका क्या है, इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, ये आपकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है जिसका जो इंक्लिनेशन है वो क्या है, अल्फा है। क्लियर। एक बॉडी मैंने यहाँ पे ले ली, एक बॉडी मैंने यहाँ पे ले ली, ठीक है। ये दोनों जो बॉडीज़ हैं वो किसके साथ अटैच्ड हैं, किसी स्ट्रिंग के साथ अटैच्ड हैं, ठीक है, किसी स्ट्रिंग के साथ क्या है, ये अटैच्ड है, ठीक है। इसका इस बॉडी का जो वेट होगा वो भी कहाँ होगा, डाउनवर्ड। इस बॉडी का जो वेट होगा वो भी क्या होगा, डाउनवर्ड। एक बॉडी का वेट W1 है, एक बॉडी का वेट क्या है, W2 है। ये भी एंगल 90, ये भी एंगल क्या बनेगा, 90 बनेगा, ठीक है। यहाँ पे बॉडी की जो रिएक्शन हो रही होगी वो भी अपवर्ड हो रही होगी, R2। इस बॉडी की रिएक्शन हो रही होगी वो क्या हो रही होगी, R1, ठीक है। तो उसके बाद बॉडी ने आना कहाँ है, ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में हमेशा क्या प्रोड्यूस होती है, टेंशन। वेट डाउनवर्ड है तो दोनों का, तो टेंशन कहाँ पे प्रोड्यूस होगी, अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस होती है। ये भी टी, ये भी टी, ठीक है, इस वेट के लिए भी टी, इस वेट के लिए भी टी, ठीक है। उसके बाद आपको क्या कहना चाहता था कि अगर बॉडी ने इस वाली बॉडी में डाउनवर्ड आना है तो इसका जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आएगा वो अपवर्ड आएगा, वो क्या आएगा, म्यू1 R1। यहाँ भी क्या आएगा, म्यू1 R1, म्यू2 R2 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपवर्ड, इसका भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहाँ आएगा, अपवर्ड आएगा। क्लियर। ये बॉडी कहाँ आ रही है आपकी, डाउनवर्ड आ रही है, ठीक है। उसके बाद दोनों ही बॉडीज़ का ये कहता है कि दोनों ही बॉडीज़ कहाँ पे है, पॉइंट ऑफ स्लिपिंग डाउन द प्लेन, ठीक है। उसके बाद ये आपको क्या कह रहा था, इसने कहा था कि जो ये स्ट्रिंग है, ठीक है, वो लाइन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्लोप ऑफ द बॉडी पे क्या करती है, कॉन्साइड करती है। मतलब ये इसके साथ क्या करेगी, कॉन्साइड करेगी। मतलब ये है ना आपकी लाइन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्लोप ऑफ द बॉडी, यहीं पे आ जाएगी स्ट्रिंग आपकी, इसके साथ क्या करेगी, कॉन्साइड करेगी, ठीक है। उसके बाद आपने क्या देखना है, उसके बाद हमने क्या देना, रिजोल्वमेंट करनी है, ठीक है। फर्स्ट बॉडी की बात करें, ठीक है, अगर आपके पास W1 है, इसकी बात करें, ठीक है, जब हमारे पास क्या है, बॉडी ये वाली भी डाउनवर्ड आ रही है, इसका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहाँ पे है, अपवर्ड वाली डायरेक्शन में है, ठीक है। मतलब बॉडी ने कहाँ पे आना है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आना है, ठीक है। अगर हम डाउनवर्ड देखेंगे तो इस बॉडी के डाउनवर्ड टेंशन T है, ठीक है। और क्या है, इसका जो वेट है वो क्या है, W1। ये एंगल क्या बनेगा आपका, 90 माइनस में अल्फ़ा बनेगा, तो W1 कोस ऑफ 90 माइनस में अल्फ़ा, ठीक है। प्लस में क्या आएगा यहाँ पे, T इज इक्वल्स टू क्या आएगा, म्यू1 R1, ठीक है। एक आएगा R1 इज इक्वल्स टू W1 कोस ऑफ अल्फ़ा, ठीक है। डाउनवर्ड देखना है ना, W1 कोस ऑफ अल्फ़ा, और रिएक्शन क्या हो रही है आपकी, अपवर्ड, तो R1 इज इक्वल्स टू W1 कोस ऑफ अल्फ़ा, ठीक है। तो यहाँ से T की वैल्यू अगर हम सॉल्व करेंगे तो T की वैल्यू आएगी यहाँ से म्यू1 R1, ठीक है, माइनस में W1 साइन ऑफ अल्फ़ा, तो T की वैल्यू आएगी W1 इंटू में म्यू1 कोस ऑफ अल्फ़ा माइनस में साइन ऑफ अल्फ़ा, ठीक है। अगर हम इसको यूज़ करेंगे तो म्यू R1 की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो आपकी वैल्यू आ गई, ठीक है। W1 को हमने कॉमन निकालिया, देन म्यू1 कोस ऑफ अल्फ़ा माइनस में क्या आ गया, साइन ऑफ अल्फ़ा, ठीक है। तो ये T इज इक्वल्स टू W1, ठीक है। म्यू1 को हम क्या पुट करें, म्यू1 की जो वैल्यू है वो क्या है आपके पास, 10 अल्फ़ा है, ठीक है। म्यू1 की जो वैल्यू है आपके पास क्या है, 10 अल्फ़ा है। आप ये भी काम कर सकते हैं, यहाँ से कोस ऑफ अल्फ़ा को बाहर निकाल लो, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा म्यू1 माइनस में 10 ऑफ अल्फ़ा। आपको पता ही है कि ये जो आपका T की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, क्योंकि यहाँ पे म्यू1 क्या है आपका 10 अल्फ़ा से क्या है, ग्रेटर है। क्लियर। उसके बाद हम नेक्स्ट अगर हम क्या करते हैं, रिजोल्व करते हैं, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट रिजोल्व करेंगे तो आपके पास क्या वैल्यू आती है, देखो जो नेक्स्ट रिजोल्वमेंट करेंगे तो आपके पास ये कंडीशन है कि आपके पास डाउनवर्ड जाना है ना आपने, ठीक है। तो यहाँ पे म्यू2 R2 प्लस में क्या आएगा, T इज इक्वल्स टू क्या आएगा, W2
साइन ऑफ अल्फ़ा आ जाएगा, तो यहाँ से टी की वैल्यू आएगी। इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे जो टेन अल्फ़ा है वो क्या है, म्यूटेट से ग्रेटर, इसलिए टी क्या है आपका पॉजिटिव है। ये भी टी की वैल्यू, ये भी टी की वैल्यू, दोनों वैल्यू को इक्वेट करेंगे, आपके पास टेन अल्फ़ा की क्या आ जाएगी वैल्यू, टेन अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ रही है, म्यू1 W1 प्लस म्यू2 W2 बाय में W1 प्लस में W2। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको कहता है कि फोर्स एक्टिंग पैरेलल टू द रफ इंक्लाइन प्लेन। फोर्स कैसे एक्ट कर रहा है, पैरेलल टू द रफ इंक्लाइन प्लेन ऑफ द इंक्लिनेशन अल्फा टू द हॉरिजन, जस्ट सफिशिएंट टू ड्रॉ ए वेट अप द प्लेन। ठीक है, जस्ट सफिशिएंट टू ड्रॉ ए वेट अप द प्लेन इज and the force will just let it be on the point of slipping down the plane, then prove that tan अल्फा इज इक्वल टू म्यू n प्लस वन बाई एन माइनस वन। ये आपको क्या कहना चाहता है कि जो फोर्स कहाँ पे एक्ट कर रहा है, रफ इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल, जिसका इंक्लिनेशन अल्फा है, किसके साथ, हॉरिजन के साथ, जस्ट सफिशिएंट टू ड्रॉ ए वेट, मतलब किसी बॉडी को आप कहाँ ले जा रहे हो, अप ले जा रहे हो, जब बट फोर्स कहाँ पे, फोर्स ऐसे एक्ट करता है रफ प्लेन के पैरेलल, किसके लिए फोर्स है कि जो वो जो बॉडी है उसको कहाँ ले जा रहा है, अप द प्लेन, वो किसका एंड टाइम्स है, फोर्स विल जस्ट लेट इट बी ऑन द पॉइंट स्लिपिंग डाउन। ठीक है, फोर्स जो क्या करेगा, रफ इंक्लाइन प्लेन के ही पैरेलल है, बट वो जब हम डाउन द प्लेन आएंगे, ठीक है, तो उसका क्या है, एंड टाइम है, कौन से वाला फोर्स, अप ले जाने वाला। ये हमने बेटा आर्टिकल किया था, आर्टिकल मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमने कौन सा आर्टिकल किया था। 6.10 नंबर हमारा आर्टिकल था। यहाँ पे जो फोर्स था आपका प्लेन के पैरेलल था, ये था हैवी बॉडी कहाँ पे पड़ी है, रफ इंक्लाइन प्लेन पे, जिसका इंक्लिनेशन क्या है, अल्फा का ग्रेटर है एंगल ऑफ फ्रिक्शन से। ठीक है, जिसका फोर्स क्या था, पैरेलल टू द प्लेन था, जो कहाँ पे एक्ट करता है, अलोंग द लाइन ऑफ द ग्रेटर स्लोप पे। ठीक है, यही आपको गिवन है कि जो अगर हम क्या, फोर्स तो पैरेलल टू द प्लेन आएगा, जब बॉडी क्या आएगी, ऑन द पॉइंट ऑफ द मूविंग अप द प्लेन। ठीक है, ये इसका जो फोर्स होगा वो एंड टाइम होगा किसके, जब बॉडी कहाँ पे होगी, पॉइंट ऑफ मूविंग डाउन द प्लेन। ठीक है, तो इसका जो फोर्स आएगा इस केस में क्या आएगी थी, P1 की वैल्यू W साइन अल्फा प्लस लैम्डा कोस ऑफ लैम्डा आई थी। इस केस में जो आपकी नेक्स्ट जो आई थी वो आई थी P2 इज इक्वल टू W साइन अल्फा माइनस लैम्डा कोस ऑफ लैम्डा। दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो एन टाइम्स है। जो P1 वाला फोर्स है इसके फोर्स के क्या है, एन टाइम्स है। ठीक है, इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास जो इसका रिलेशन रहेगा, यही लिखता है ना कि P1 इज इक्वल टू W साइन अल्फा प्लस लैम्डा बाई कोस ऑफ लैम्डा, P2 विद द फोर्स विच इज सफिशिएंट टू सपोर्ट द बॉडी। ठीक है, तो यहाँ पे कहता है कि जब पॉइंट बॉडी कहाँ पे है, ऑन द पॉइंट ऑफ द मूविंग डाउन द प्लेन है, देन W साइन ऑफ अल्फा माइनस लैम्डा बाई कोस ऑफ लैम्डा, देन P1 इज इक्वल टू एन P2। यहाँ पे पुटअप करेंगे तो साइन अल्फा प्लस लैम्डा बाई साइन अल्फा माइनस लैम्डा इज इक्वल टू n/1। कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो को अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, साइन अल्फा प्लस लैम्डा अपनी जगह पे फिक्स्ड है, एक बार उसको ऊपर ले जाके ऐड करेंगे, साइन अल्फा प्लस लैम्डा अपनी सेम पोजीशन पे रहेगा, माइनस करेंगे इसको साइन अल्फा माइनस लैम्डा को, n+1 बाई n-1। इसको सॉल्व करेंगे, टू साइन अल्फा कोस लैम्डा का फॉर्मूला है ये, टू कोस अल्फा साइन लैम्डा इज इक्वल टू n+1 बाई n-1, टेन अल्फा कोट लैम्डा इज इक्वल टू n+1 बाई n-1, टेन अल्फा इज इक्वल टू टेन लैम्डा। ठीक है, यहाँ पे सोल्व करेंगे, इसको नीचे ले जाएंगे तो टेन लैम्डा बन जाएगा n+1 बाई n-1। ये किसकी वैल्यू है, म्यू की, म्यू n+1 बाय में क्या आया n-1, यही आपको शो करके दिखाना था।